हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th का डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे थे। तो अब हम इसको थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला की जो एप्लीकेशन थी फर्स्ट, कि हम इसको लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। एक्चुअली हम ये देखते हैं कि अगर कोई फार्मूला लिखा है, जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखा है, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास सही है या नहीं है, डायमेंशनली सही है या नहीं, हमें इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन को इक्वल प्रूफ अगर हम कर देते हैं तो ये हमारे पास डायमेंशनल कंसिस्टेंस हो जाएगी। देखो इसका मतलब क्या है, लेते हैं हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास कितनी है, हाफ ऑफ mv² है। देखो आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मास है ना, मास की पावर यहाँ पर है 1। तो इस मास की जगह देखो 1/2 का हमारे पास कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता हमारे पास। लेकिन देखो मास की पावर 1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास की पावर 1 है तो हमें एक कैपिटल M लेकर, जो कि एक बेस क्वांटिटी होती है, उसकी पावर 1 लिखनी पड़ेगी। और जो वेलोसिटी है उसको लिखना पड़ेगा LT-1। और इसकी हमें पूरी की क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर लिखा होगा है, तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा M1, L का जहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर और टाइम का आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बना गया डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड का फार्मूला। देखो मास हमारे पास कितना है, एक बार तो आएगा M1, G हमारे पास होती है एक्सेलरेशन। देखो A और G ये एक्सेलरेशन है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। और हमें पता है एक्सेलरेशन के जो डायमेंशंस होता है वो क्या होता है हमारे पास, LT-2 होता है। इसका ये होता है LT-2, तो इसका भी सेम ही होगा, तो इसलिए LT-2 ही आएगा। H हमारे पास एक हाइट है और हाइट एक डिस्टेंस L कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि H की यहाँ पर पावर 1 है तो इसलिए हम L लेकर लगा देंगे। तो अब देखिए M यहाँ पर आ जाएगा और देखो L इंटू L कितना होता है, L² और T हो जाएगा -2। तो आप ये देख रहे हो डायमेंशनली, इसमें जो डायमेंशन है, देखो मास की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1, जहाँ पर लेंथ की पावर 2 है यहाँ पर भी 2 है, T की पावर -2 है और यहाँ पर भी -2 है। तो इसलिए ये फार्मूला डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, या हम बोल सकते हैं ये करेक्ट है। ओके, तो देखो उसके बाद हमारे पास क्या है, हम इसे और भी एक और एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, जैसे मेरे पास है v², मेरे पास है v² - u² इक्वल टू 2as। तो देखो यहाँ पर v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है एक्चुअली में, ये भी वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी। 2 हमारे पास कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन है और s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो अब ये देखते हैं कि क्या ये डायमेंशनली जो मैंने लिखा हुआ है इक्वेशन, ये सही है कि गलत है। बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं ना वो इक्वल करनी पड़ेंगी। अगर होती हैं तो करेक्ट है और नहीं होती तो करेक्ट नहीं है। तो देखो वेलोसिटी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है LT-1, क्योंकि यहाँ पर साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख देंगे। और u भी हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी ही है, तो इसलिए हम इसका भी लिखेंगे LT-1 का होल स्क्वायर। a हमारे पास एक्सेलरेशन है तो उसके लिए लिखेंगे LT-2। ओके, और हमारे पास s हमारे पास एक डिस्टेंस होता है और पावर इसकी 1 है तो इसके लिए लिखेंगे L। अब ये देखिए ध्यान से, हम इसका यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर। ये देखो यहाँ पर है ना स्क्वायर, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा L² T-2, और यहाँ पर भी आएगा L² T-2। और यहाँ पर हमारे पास देखो L को L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो L² T-2। अब बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज इससे होते हैं कि यहाँ पर इसको हम माइनस कर देंगे आंसर 0 आ जाएगा हमारा। नहीं, देखो हमारे पास, हमने सिर्फ इसमें ये करना है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, हमें इसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है। जहाँ पर देखो
L2t-2 है, इधर देखो, और इधर भी हमारे पास क्या है L2t-2, इधर भी L2t-2। बस हमने ये देखना है, इधर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, डजेंट मैटर, लेकिन हमने ये देखना है इसमें जो भी आपके पास टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, इनके ऊपर जो पावर्स है ना, इसमें पहले तो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, जैसे L और T इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, दूसरा हमने इनके देखनी होती है पावर, जैसे L2t-2, L2t-2, ये चीज़ें होनी चाहिए, इधर भी है सेम, और लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में है। इसलिए ये हमारे पास फार्मूला जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसलिए ये डायमेंशनल फार्मूला क्या है, करेक्ट है। ठीक है, होप कि आपको ये समझ आया होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास होता है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान देना, देखो S हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम लेते हैं L। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 है तो इसको लेते हैं L। और हमारे पास U, हमारे पास क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम है यहाँ पर ये वाला, A एक्सेलेरेशन और T टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो U का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला होता है LT -1, और यहाँ पर एक T भी है तो इसका आएगा T की पावर 1 प्लस, देखो 1/2 का इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता है तो इसको हम लिखेंगे नहीं। A का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला होता है LT -2, और T का होता है -2। ओके, सॉरी, ये -2 है, ये प्लस में आएगा। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी स्क्वायर में है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा T का स्क्वायर, LT -2 और T का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखना, इधर हमारे पास LT, और देखो यहाँ पर -1 पावर है, उसकी 1 है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास L, क्योंकि -1 और +1 पावर होके हमारे पास T की पावर 0 आएगी, और एनीथिंग पावर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ कितना आएगा, L प्लस, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ के T की पावर 2 है और यहाँ पर T की पावर -2 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, L बचेगा सिर्फ। तो आप ये देख रहे हैं, इधर जो डायमेंशन है वो L है, और इधर भी क्या डायमेंशन क्या है, L की पावर 1, L की पावर 1, L की पावर 1। तो इसलिए हमारे पास डायमेंशनली ये जो हमारे पास है, ये जो इक्वेशन है बिल्कुल सही है, करेक्ट है। बस हमारे पास यही हमें पता करना होता है कि ये करेक्ट है या नहीं। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होता, सपोज इधर स्क्वायर आ जाता, तो ये हमारे पास गलत हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ओके।